हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूको बैंक में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल 91 पोस्ट निकाली गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि कितनी किसके लिए पोस्ट रखी गई है और इनकी एज लिमिट कितनी ली गई है और पोस्ट का नाम क्या है। इसमें पहली पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसमें इनकी टोटल वैकेंसी 9 है, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 4 हैं। और इसमें दूसरी वैकेंसी है इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 और आर्किटेक्ट के लिए 2, जिसमें टोटल वैकेंसी इनकी 8 होती है। जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 4 हैं। इसमें इकोनॉमिस्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसमें दोनों वैकेंसी यूआर के लिए दी गई हैं। इसमें स्टैटिस्टिकन के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और यूआर के लिए 2 पोस्ट हैं। इसमें आईटी ऑफिसर के लिए 20 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और यूआर के लिए 8 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 25 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यूआर के लिए 9 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए 25 पोस्ट रखी गई है, जिसमें एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यूआर के लिए 10 पोस्ट रखी गई है, मतलब टोटल 25 पोस्ट। इसमें टोटल 91 पोस्ट दी गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी पेमेंट की। तो इसमें जेएमजीएस के कैंडिडेट के लिए 23,700 की स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है और एमएमजीएस सेकंड के लिए 31,705 की स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डे की। तो इस फॉर्म को सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट 27 अक्टूबर 2020 है और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 17 नवंबर 2020। और इनकी एग्ज़ाम की एग्ज़ामिनेशन डेट है दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच और इंटरव्यू की डेट एग्ज़ाम के बाद फिक्स की जाएगी। अब बात करते हैं कि इनमें कितनी एज एंड क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 21 से 40 साल की एज रखी गई है, जिसमें इनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 16% मार्क्स के साथ एंड 5 साल का सर्विस कम एक्सपीरियंस और ऑफिसर ऑफ आर्मी एंड नेवी और एयर फोर्स ऑफ असिस्टेंट एंड कमांडर्स ऑफ द फॉरवर्ड मिलिट्री फोर्स बीएसएफ सीआरपीएफ ईटीसी। इसमें सिविल इंजीनियर के लिए 21 साल से 30 साल की एज रखी गई है। इसमें इनकी क्वालिफ़िकेशन किसी भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री एंड कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विल बी परफॉर्म विथ 16% मार्क्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और इनकी क्वालिफ़िकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है विथ 60% मार्क्स के साथ। आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जिसमें इनकी क्वालिफ़िकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट इंजीनियर की डिग्री विथ 60% मार्क्स के साथ। इसमें इकोनॉमिक्स इन एमएमजीएस के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और इनकी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स।
स्टैटिस्टिकन इन JMGS के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और इनकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम विथ 60% मार्क्स के साथ। इसमें IT ऑफिसर के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जिसमें इनकी BE BTech 4 साल की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स एंड MCA 3 साल का, और इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट इन JMGS के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जिसमें क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट CSF मांगा गया है, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और चार्टेड अकाउंटेंट CFA इन MMGS सेकेंड के लिए 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जिसमें इनकी क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाइड कैरेक्टर चार्टेड अकाउंटेंट CSF ली गई है, जिनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन एज की, तो इसमें ST और SC के लिए 5 साल की एज रखी गई है, और OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की, और PWD के कैंडिडेट के लिए 10 साल की रिलैक्सेबल एज रखी गई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के फॉर्मेट की, तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और इसके मार्क्स मिनिमम 50 होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन जिसके मार्क्स 25 होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन जिसके मार्क्स 50 होंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स 75 रखे गए हैं, और इनके एग्ज़ाम का टाइम 2 आवर्स का रखा गया। अब बात करते हैं कि इनकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, तो इसमें ST SC और PWD के कैंडिडेट के लिए 100 फीस रखी गई है, जिसमें 18 रुपये GST फीस ऐड की गई है, मतलब टोटल 118 रुपये इनकी फ़ी रखी गई है। और UR EWS एंड OBC के कैंडिडेट के लिए 1000 फीस रखी गई है, जिसमें 180 GST ऐड हो रही है, टोटल 1180 रुपये इनकी एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आप www.ucobank.com में जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।